ओम नमः शिवाय। इस पंच अक्षर मंत्र के महात्म्य का वर्णन करने जा रहे हैं। श्री कृष्ण बोले, सर्वज्ञ महेश्वरी पर्वत, आप संपूर्ण ज्ञान के महासागर हैं। अब मैं आपके मुख से पंच अक्षर मंत्र के महात्म्य का तत्व वर्णन सुनना चाहता हूँ। उपमनु ने कहा, देवकी नंदन, पंच अक्षर मंत्र के महात्म्य का विस्तार पूर्वक वर्णन तो 100 करोड़ वर्षों में भी नहीं किया जा सकता है। अतः सापेक्ष से इसकी महिमा सुनो। वेद में तथा सेवाध्यम में दोनों जगह यह षड सन समस्त शिव भक्तों के संपूर्ण अर्थ का साधक कहा गया है। इस मंत्र में अक्षर तो थोड़े ही हैं, परंतु यह महान अर्थ से संपन्न है। यह वेद का सार तत्व है, मोक्ष देने वाला है, शिव की आज्ञा से सिद्ध है, संदेह शून्य है तथा शिव स्वरूप वाक्य है। यह नाना प्रकार की सिद्धियों से युक्त है, दिव्य लोगों के मन को प्रसन्न एवं निर्मल करने वाला है, सुनिश्चित अर्थ वाला है तथा परमेश्वर का गंभीर वचन है। इस मंत्र का मुख से सुखपूर्वक उच्चारण होता है। सर्वज्ञ शिव ने संपूर्ण देहधारियों के सारे मनोरथ की सिद्धि के लिए इस ओम नमः शिवाय मंत्र का प्रतिपादन किया है। यह आदि षड मंत्र संपूर्ण विद्याओं का बीज है। जैसे वट के बीज में महान वृक्ष छिपा हुआ है, उसी प्रकार ही अत्यंत सूक्ष्म होने पर भी इस मंत्र को महान अर्थ से परिपूर्ण समझना चाहिए। ओम इस एकाक्षर मंत्र में तीनों गुणों से अतीत सर्वज्ञ, सर्वज्ञता, बुद्धित, धृतिमा, सर्वव्यापी प्रभु शिव प्रतिष्ठित है। ईशान आदि जो सूक्ष्म एकाक्षर रूप ब्रह्मा है, वह सब नमः शिवाय इस मंत्र कर्मश स्थित है। सूक्ष्म षड मंत्रों में पंच ब्रह्मा रूपधारी साक्षात भगवान शिव स्वभाव वाचक भाव से विराजमान है। ए परम भय होने के कारण शिव वाच्य है और मंत्र उनका वाचक माना गया है। शिव और मंत्र का यह वाचक भाव अनादिकाल से चला आ रहा है। जैसे यह घोर संसार सागर अनादिकाल से पवित्र है, उसी प्रकार संसार से छुड़ाने वाले भगवान शिव भी अनादिकाल से ही नित्य विराजमान है। जैसे औषध रोगों का स्वभावत शत्रु है, उसी प्रकार भगवान शिव संसार दोषों के स्वभाव में शत्रु माने गए हैं। यदि वे भगवान विश्वनाथ न होते तो यह जगत अंधकारमय हो जाता, क्योंकि प्राकृतिक जड़ है और जीवन आत्मा है। अज्ञानी अतः इन्हें प्रकाश देने वाले परमात्मा ही है। प्रकृति से लेकर परमाणु वियंत्र जो कुछ भी जड़ तत्व है, वह किसी बुद्धिमान कारण के बिना स्वयं करता नहीं देखा गया है। जीवों के लिए धर्म करने और अधर्म से बचने का उपदेश दिया जाता है। उनके बंधन और मोक्ष भी देखे जाते हैं। अतः विचार करने से सर्वज्ञ परमात्मा शिव के बिना प्राणियों के आदि सर्ग की सिद्धि नहीं होती है। जैसे रोगी वेद के बिना सुख से रहित हो कलेश उठाता है, उसी प्रकार सर्वज्ञ शिव का आश्रय न लेने से संसारी जीव नाना प्रकार के कलेश भोगता है। अतः यह सिद्ध हुआ कि जीवों का संसार सागर से उद्धार करने वाले स्वामी अनादि सर्वज्ञ परिपूर्ण सदाशिव विद्यमान है। वह प्रभु आदि मध्य और अंत से रहित है, स्वभाव से निर्मल है तथा सर्वज्ञ एवं परिपूर्ण है। उन्हें शिव नाम से ही जाना चाहिए। शिव गम में उनके
उनके स्वरूप का विद से रूप वर्णन है। ये पंच अक्षर मंत्र उनका अभिमान है और वे शिव अभिधेय है, अभिधान और अभिभय रूप होने के कारण परम शिव स्वरूपा यह मंत्र सिद्ध माना गया है। ओम नमः शिवाय। यह जो पंच अक्षर शिव वाक्य है, इतना ही शिव ज्ञान है और इतना ही परम पद है। यह शिव का विधि वाक्य है, अर्थवाद नहीं है। यह उन्हीं शिव का रूप है जो सर्वज्ञ परिपूर्ण है और सर्वभात निर्मल है, जो समस्त लोगों पर अनुग्रह करने वाले हैं। वह भगवान शिव झूठी बात कैसे कह सकते हैं? जो सर्वज्ञ है वह तो मंत्र से भी जितना फल मिल सकता है उतना पूरा का पूरा बताएंगे, परंतु जो राग और अज्ञान आदि दोषों से ग्रस्त है वे ही झूठी बात कर सकते हैं। वह राग और अज्ञान आदि दोष ईश्वर में नहीं है, अतः ईश्वर कैसे झूठ बोल सकते हैं? जिनका संपूर्ण ही दोषों से कभी परिचित ही नहीं हुआ है, उन सर्वज्ञ शिव ने जिस निर्मल वाक्य पंचाक्षर मंत्र का पारायण किया है वह प्रमाणभूत है, इसमें शून्य नहीं है। इसीलिए विद्वान पुरुषों को चाहिए कि वह ईश्वर के वचनों पर श्रद्धा करें, अर्थात पुण्य पाप के विषय में ईश्वर के वचनों पर श्रद्धा न करने वाला पुरुष नरक में जाता है। शांत स्वभाव वाले श्रेष्ठ मुनियों ने स्वर्ग और मोक्ष की सिद्धि के लिए जो सुंदर बात कही है उसे स्वाभाविक समझना चाहिए। जो वाक्य राग देश असत्य काम क्रोध और तृष्णा का अनुसरण करने वाला हो वह नरक का हेतु होने के कारण दुर्भाषित कहलाता है। अविद्या एवं राग से युक्त वाक्य जन्म मरण रूप संसार कलेश की प्राप्ति में कारक होता है। अतः वह कोमल ललित अथवा संस्कृत हो तो भी उसे क्या लाभ है, जिसे सुनकर कल्याण की प्राप्ति हो तथा राग आदि दोषों का नाश हो जाए। वह वाक्य सुंदर शब्दावली से युक्त न हो तो भी सौम्य तथा समझने योग्य है। मंत्रों की संख्या बहुत होने पर भी जिस विमल षड्सर मंत्र का निर्माण सर्वज्ञ शिव ने किया है उसके समान कहीं कोई दूसरा मंत्र नहीं है। षड्सर मंत्र में 6 अंगों सहित संपूर्ण वेद और शास्त्र विद्वान है, अतः उसके सामने दूसरा कोई मंत्र नहीं है। और 7 करोड़ महामंत्रों और अनेकों करने से उप मंत्रों से यह षड मंत्र उसी प्रकार भिन्न है जैसे वर्तिष्य सूत्र जितने शिव ज्ञान है और जो विद्या स्थान है वह सब 67 मंत्र रूपी सूत्र के सक्षम भाग है। जिसके हृदय में ओम नमः शिवाय ये 67 मंत्र प्रतिष्ठित हैं, उनके दूसरे बहुसंख्य मंत्रों और श्लोकों की अनेक विस्मृति शास्त्रों से क्या प्रयोजन है। जिसे ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप दृढ़ पूर्वक अपना लिया है, उनके संपूर्ण शास्त्र पढ़ लिया है और समस्त शुभ कृत्यों का अनुष्ठान पूरा कर लिया है। आदि में नमः पद से युक्त शिवाय यह 3 अक्षर जिनकी जिह्वा के अग्रभाग में विद्यमान है उनका जीवन सफल हो गया। पंच अक्षर मंत्र का जप में लगा हुआ पुरुष यदि पंडित मूर्ख अनध्ययन अथवा अध्यम अधर्म भी हो तो भी वह पाप मोक्ष से मुक्त हो जाता है। बोलो भगवान शिव शंकर की जय हो। ओम नमः शिवाय 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 हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः। भक्तों, अब हम श्रावण मास महत्म का चौथे दिन का चौथा अध्याय अध्ययन करेंगे।
धारण, पारण, रुद्रवती वह माणिक्य है, वर्ती वर्त की विधि। ईश्वर सनत कुमार जी बोलते हैं, सनत कुमार अब धारण पारण व्रत को सुनो। मास की पहली प्रतिपदा तिथि श्रावण शुक्ल प्रतिपदा को पुनः वाचक कर धारण पारण व्रत का संकल्प करें। एक दिन धारण और दूसरे दिन पारण करें। धारण में उपवास तथा पारण में भोजन कहा गया है। व्रत करने वाला प्राणी मास की समाप्ति में उद्यापन करे। मास की समाप्ति में पुण्य वाचक कर आचार्य और अन्य ब्राह्मणों का वर्णन करें। शंकर पार्वती की सोने की प्रतिमा को घट के ऊपर स्थापित कर रात में ही भक्ति द्वारा अर्चन करें तथा कीर्तन आदि द्वारा जागरण करें। दूसरे दिन प्रातः ही अग्नि की स्थापना कर हवन करें। दिगंबराय यजामहे इस मंत्र से तिल और चावल की आहुति, वामदेवाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्, इससे घृत तथा चावल की आहुति दे और सड़ासर मंत्र ओम नमः शिवाय से खीर की आहुति दे। फिर पूर्ण आहुति कर शेष कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों को भोजन कराकर आचार्य का आचरण करें। हे महाभाग, इस प्रकार इस महाव्रत को करने से मनुष्य वर्म हत्या आदि घोर पातकों से मुक्त हो जाता है। इसमें संदेह नहीं है हे मुनि। अब आदर पूर्वक श्रावण मास में उपवास की विधि सुनो। सर्वप्रथम स्त्री या पुरुष प्रतिपदा तिथि को सुबह व्रत संकल्प करे। अमावस्या के दिन भगवान शिव का 16 उपचारों से पूजन करें। यथाशक्ति ब्राह्मणों का वस्त्र अलकार आदि से पूजन करके भोजन कराकर विदा करें। हे मुनि, अब रुद्रवती विधि का सर्वधान होकर सुनो। यह संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली है। रुई द्वारा निर्मित 11 बत्ती बनवाए। यह बत्तियां ही रुद्रावती नाम से जानी जाती हैं। सावन मास में प्रथम दिन विधि पूर्वक संकल्प करें कि सावन मास में देवों के देव महादेव में भक्ति से उस गौरी की 1,00,000 से आरती करूंगा। इस प्रकार संकल्प कर रोज 1000 बत्ती द्वारा पूजा करें और समाप्ति पर 71,000 बत्ती से आरती करें, अथवा रोज 3,000 बत्ती द्वारा आरती करें और अंतिम दिन 13,000 बत्ती से आरती करें, अथवा एक ही रोज 1,00,000 रुद्रवती प्रचलित करें। फिर महादेव की पूजा करें तथा सुने। सनत कुमार जी बोले, हे देवी, मुझ पर दया कर। इस व्रत के प्रभाव तथा किसने इस व्रत को किया है और इसकी उद्यापन विधि क्या है, यह सब विस्तार रूप से कहिए। भगवान शिव ने सनत कुमार से कहा, हे वर्मपुत्र, आप अवश्य इस व्रत को सुने। यह रुद्र व्रत महान पुण्यदायक है। संपूर्ण उपद्रवों का नाश है। प्रीति सौभाग्य पुत्र पौत्र एवं समृद्धि को देने वाला है। यह भगवान शंकर को अत्यंत ही प्रिय है और उत्तम शिव लोक को देने वाला है। इसकी पुरातन कथा कहते हैं, जो सुनो। शिप्रा नदी के किनारे उज्जैनी नाम की पुरी है। उस पुरी में सुगंधा नाम वाली बहुत ही सुंदर वेश्या रहती है। उसने कई युवा पुरुष व ब्राह्मणों के धर्म भ्रष्ट किया है तथा बारंबार बहुत से राजा और राजकुमारों को नंगन किया है तथा उनके वस्त्र भूषण छीनकर उन्हें धिक्कार देकर निकाल दिया है। उस वेश्या की सुगंध 1 कोस तक फैली थी, अतः उसका नाम सुगंधा था। उसके रूप लावण्य की ख्याति पूरी पृथ्वी पर फैली हुई थी। नाच गान कार्य में वह रंभा आदि अप्सराओं का भी अपमान करती थी। अपनी चाल से हाथी और हंस को भी मूर्छित करती थी। एक दिन कौतुकवश वह वेश्या शिप्रा नदी के तट पर गया। वहां सब और ऋषियों से युक्त शिप्रा नदी को देखा। ऋषियों में
कुछ जप में लीन और कुछ शिवार्चन में सरगल तो कुछ विष्णु अर्चना कर रहे थे। हे मुने, उन ऋषियों में वशिष्ठ ऋषि को देखा। उस वेश्या की धर्म में बुद्धि हो गई तथा जीवन और विषय में मन हट गया। अब उस वेश्या ने विवश होकर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी को बारंबार प्रणाम कर सब पाप कर्मों के नाश का उपाय पूछा। तब दीन वत्सल वशिष्ठ जी मुनि ने उसके कर्मों को जानकर उस वेश्या से कहा, हे बद्रे, तेरे पाप का नाश जिस पुण्य से होगा वह मैं सब कहता हूँ, एकाग्रत होकर सुनो। रुद्रवर्ती नामक व्रत महान पुण्य का देने वाला वह शिव प्रिय है। इस दुर्लभ व्रत को वाराणसी में जाकर भक्ति पूर्वक करो। इस व्रत को करने से तेरी उत्तम गति होगी। यह सुनकर वह वेश्या खजाना नौकर तथा मित्र को साथ कर काशीपुरी गई और वहां पर वशिष्ठ जी के आदेश अनुसार व्रत किया। व्रत के प्रभाव से वह वेश्या अपनी देह सहित भगवान शिव के शरीर में लय हो गई। जो स्त्री इस दुर्लभ व्रत को करती है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हे मुनि, अब मणिका वर्तित व्रत के महत्व को सुनो। इस व्रत को करने से स्त्री मेरे अर्धासन की हिस्सेदार होती है। वह स्त्री महापर्यंत तक मेरी प्रिय होकर निवास करती है। व्रत पूर्ति के लिए इसकी उद्यापन विधि सुनो। सर्वप्रथम कलश स्थापित कर शिव पार्वती की प्रतिमा स्थापित करें। शिव पार्वती की प्रतिमा सोने की तथा भूषंब की प्रतिमा चांदी की हो। विधि द्वारा पूजन कर रात भर जागरण करें। प्रातःकाल स्नान कर आचार्य का वर्णन करें। 11 ब्राह्मणों को सहित घी, प्यास, खीर एवं विलंब से हवन करें। हवन रुद्र सूक्त, रुद्र गायत्री या मूल मंत्र से करें। पूर्णाहुति कर 11 सपत्निक ब्राह्मणों को भोजन करा। तत्पश्चात विधि से कथा सुने। सर्वे सामग्री आचार्य को समर्पित करें। जो ऐसा करता है उसे 1000 अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है, अवश्य ही मिलता है। बोलो शिव शंकर भोले भंडारी की जय हो।